जय हिंद साथियों। हम लोग आज बात कर रहे हैं परसेंटेज। मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 40% मैथ को ऐसे ही कवर कर लेता है। तो हम लोग आज महाभारत बैच जो स्टार्ट किया है, आज उसकी क्लास नंबर 3 है और इसमें आरपीपी पुलिस, एमटीएस, जीडी और सीसीएसएल, सीजीएल सभी की आप मैथ जहाँ कहीं भी आता है, केवीएस, आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो महाभारत इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ सारे जो एग्जाम संभावित आने वाले हैं उसमें सभी संभावित प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको। चलिए, आज की क्लास है बहुत बेहतरीन है, बिंदास है और एकदम ज़बरदस्त है क्योंकि आज हम लोग करेंगे बेईमान दुकानदार, है ना। क्योंकि ईमानदार तो मिलते नहीं है ना। अच्छा, बेईमान होते भी नहीं हैं वो, देखो प्रॉफिट के लिए बिजनेस होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सिंपली एक बात बोला कि एक व्यक्ति है वो अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु होता क्या है कि उसमें कुछ प्रतिशत वो पानी मिला देता है, कुछ प्रतिशत पानी मिला देता है और उसके बाद वो 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो मैंने कहा भैया मिश्रण का और पानी, यानी मिश्रण जो बना है उसमें दूध कितना है और पानी कितना है, इसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिएगा, जब वो व्यक्ति लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 2/3% का लाभ कमा लेता है ना, तो क्या होने वाला है कि उसका मिश्रण का, वो बताइए क्या बोलते हैं कि उसका रेशियो क्या है, कि किस रेशियो में वो पानी मिला रहा हो, किस में नहीं। हमें सिर्फ इतना ही मिला होता है तो हम बहुत कन्फ्यूजन रहते, सर सिर्फ एक चीज़ से सर नहीं निकलता है, बट निकलेगा। देखो कैसे, जो भी आपको लॉस या प्रॉफिट बताया जाए उस परसेंटेज वैल्यू को चेंज कर लीजिए। ये कितने का होता है बच्चे, 1/6 का। अब देखो जब लाभ होगा तो क्या करें, इसको ऐड कर लीजिएगा, 6 और 1। अब जो इसका रेशियो बनेगा, जो भी रहेगा दूध पानी मिट्टी जो कुछ रहे वो आपका ही बन जाएगा, यानी 7/6, ये आपका डन हो जाएगा। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बेहतरीन बनता कैसे है। तो नंबर 29 लगाइए और अब यहाँ ऑफलाइन आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए और प्रश्न को लगाइए कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 7:8, ऑप्शन बी 8:7, ऑप्शन सी 6:7 और ऑप्शन डी 7:6। डन किया जाए। बहुत अच्छे बच्चों, जिनका नहीं आया भाई एक बार प्यार से समझ लीजिएगा, प्रश्न आपको यहाँ लगा दिया गया, ठीक है, इसको आप समझिएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। प्रश्न नंबर 29 ये आपसे कह रहा है कि 14 सही 2/7% का जो है वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ये किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की। जिनको नहीं आ रहा वो पिछली क्लास एक बार अवश्य देखें और इसमें जिनको नहीं आया वो देखिए। 1/7 मैंने बोला, यद्यपि सही है या नहीं उसको आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे बच्चे, कितना हो जाएगा, 100 एकम 100/7, 7 दूनी 14, तो नहीं बच पाएगा, तो यानी 7 एकम 7, कितना हो बेटा 5 नहीं 3, कितना 30, 7 चौके 28, 2/7%। बेटा वहीं लौट के आ गए, यानी आपकी वैल्यू सही थी। तो क्या करेंगे आप, 1/7 प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ेंगे 7 और 1 8, बेटा कितना रियल में है 7, तो 8:7 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। डन, ऑप्शन नंबर ए बी इज डन। आप सेकंड आप खुद कर देंगे एक बार में ही, मुझे शायद बताना नहीं पड़ेगा दोबारा से। प्रश्न नंबर 30 लगाइए कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और 12.5% लाभ कमाता है, परंतु दूध में कुछ पानी मिला देता है
और मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो जाती है, तो दूध की मात्रा क्या होगी? बहुत अच्छे बच्चे। ऑप्शन ए 7000, बी 7400, सी 7200, डी 7600। 7200। बोले बेटा महलों में कबूतर रहा करते हैं, बाज नहीं, है ना। तो स्पीड बनाओ अपनी, स्पीड आप प्रैक्टिस से आएगी भाई, है ना। आप बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो, आप मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर बात ही अलग है। तो फिर आप जो है भैया कबूतर ही बनोगे, हैं। चलिए नंबर 30 बच्चा। करना क्या, सिंपली सी बात थी कि भैया मैंने जो दूध में पानी जो मिलाया है उससे मैंने 12.5% यानी 1/12 सही 1/2% का लाभ कमाया है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 1/8। जैसे 1/8 वैल्यू हो जाएगी, अब हमको ये बोला गया लेकिन कि जो रेशियो है, वो जो मिश्रण है वो कितना है? 8 अनुपात कितना है, नहीं वो पूरा मिश्रण जो है वो 8100 है। तो हमने कोई बात नहीं भाई, हमने देखा 8 और 1 9, क्या देखो ये ने बोला कितना है 8100 बता रहे हैं, हमने कोई बात नहीं, देख लो भाई। तो कितना करें, 9 नेम 81, 900 गुना अधिक है। तो बेटा तो ये भी हमारा 900 गुना अधिक होगा कि नहीं होगा? चलेगा। तो 8 नेम 72। तो अब हमारा दूध कितना आ गया? 7200 लीटर कितना आ गया? दूध आ जाएगा, शेष हमारा पानी आ जाएगा। ठीक, टोटल मिश्रण 8100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज डन। यहां तक समझ में आया? सबको आ रहा है? चलिए नंबर 31 लगाइए। बोलते ना साथ है न सहारा है किसी का, न साथ है न सहारा है किसी का, न हम किसी के हैं, न हमारा, सीधी सी बात है, ना कोई है हमारा। चलिए 31 लगाइए। अगर किसी संख्या में 13020 को जोड़ दिया जाए, क्या कि अगर किसी संख्या में 13020 को जोड़ दिया जाए तो संख्या का 237 सही 1/2% प्राप्त होता है, तो वह वास्तविक संख्या बताइए। ऑप्शन ए 950, बी 960, सी 800 और डी 900। विधिवत कीजिए और इसको शांतिपूर्ण समझ लीजिए। जिनका आ जाए भैया ऑनलाइन आंसर के फटाक से दे दीजिए, नहीं आए तो परेशान नहीं होएगा, आपको हम बताते हैं कैसे करना है। देखो जैसे हमने जब वैल्यू छोटे की निकाली थी, हम बोले थे भैया 3/8 कितना होता था बेटा? 37 सही 1/2 यही होता था। अब जब यहाँ तक तो हमें पता था, हमने बोला आपसे 2/5, आपने सर यहाँ है 40%, डन। मैंने बोला 3/5, यहाँ कितना हो जाए बच्चे? 75%। ये आपको जानते थे आप। अच्छे था ये, यहाँ तक तो सबको पिछले तो आपको सब पता ही था। पता क्या नहीं, जब यहाँ इसने क्या लिख दिया 237 सही 1/2%, यही दिक्कत कर गया। तो बेटा इसका मतलब है आप पहले इसको निकाल लो। ये कितना है बेटा? 3/8। ये क्या है? 200। देखो ऐसे होता है, अगर ये 200 प्लस हम ऐसे लिख दें तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं ना भाई, ऐड करोगे 237 हो जाएगा। अच्छा, अब जब परसेंटेज जिसका भी हटाओगे उसके बटे में 100 तो आ रहा है ना, तो यहाँ भी बटे में 100 आएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 ही तो रह जाएगा एटलीस्ट मेरे पास। तो हम सब कुछ ना करके बेटा यही 2 यहाँ लिख लो, है ना। और 8 2 16 3 19/8 यही करना था बच्चे। जो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो आंसर पे पहुँच जाएगा। नहीं पहुँचा है तो उसको एक बार फिर से बताएं, देख लो बच्चा। अच्छा पहले इसका आंसर कर दें फिर बता दें दोबारा। तो इन दोनों का अंतर बेटा कितना है? 11
और ये क्या कह रहे हैं, वो अंतर कितना बता रहे हैं, 1320। ये कह रहे हैं कि वो अंतर है 1320। डन। कितने गुना अधिक बता रहे हैं, देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 गुना अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 120 गुना, यानी 12 अट्ठे कितना होता है, 96, 960। पर यहाँ दिखा भी ना हो शायद आपको। चलिए अब इस चीज़ को दोबारा आपको समझाते हैं कि आपको करना कैसे था एग्जैक्ट चीज़, क्योंकि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आता कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे, अपनी ही बात है। तो जैसे मैंने बोला आपसे कि 237 सही 1/2%, ठीक है। जो भी 100 से ऊपर हो, ठीक है, जैसे अगर ये 137 बोलते हैं हमको, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक बाहर ले लेंगे, 200 बोले 2 बाहर ले लेंगे, 300 बोले 3 बाहर ले लेंगे, 4 बोले 400 बाहर, 5 बोले तो 5 बाहर, ठीक। वैसे ही हमें एग्जैक्ट यहाँ कर देना है कि हम क्या करेंगे इनके लिए कि यहाँ सिर्फ 2 बाहर, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि आपने पिछली क्लास में। ना हो बेटा तो एक बार 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए यहाँ ये लगा दो, एक बार वो चार्ट लगा दो परसेंटेज का, ताकि एक बार फिर से कन्फर्म दूर जाए, ठीक है। लगा दीजिएगा एकदम के लिए। अभी क्या है कि 2 सही 3/8 हो जाएगा, 8 से 16 और 3 19, 19/8 डन हो गया। अब यही जो अंतर होगा वही तो फायदा हुआ होगा। तो अंतर बेटा कितने का, 11 का। ये कह रहे 11 का नहीं, हमें 1320 का हुआ है। तो हमने 11 एकम, देखो बच्चे 11 के 2 बच्चे, 11 दूनी 22, 0 रहेगा, लगा दो बेटा। 120 गुना हो गया। चलिए बेटा वही 120 गुना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 12 अट्ठे 96, 960 डन हुआ। रिपीट टेलीकास्ट में समझ में आया। चलिए बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 20 डन। चलिए अब थर्ड नंबर लगाइए। थर्ड क्या मतलब क्या है, 32 लगाइए। चलिए 32 लगाएंगे कि अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 सही 1/2, 337 सही 1/2% बनता है। वास्तविक संख्या बताइए। ऑप्शन ए 500, बी 560, सी 400, डी है 450, है ना। चलिए ऑप्शन भी मिल गए, इसको आप लगाओ। तब तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है ना। तो हार से डरना नहीं है, हार से जीत की उम्मीद करनी है कि अब इस बार हम जीत जाएंगे, ठीक। चलिए आपने प्रश्न भी पढ़ चुके हैं, अब इसको विधिवत आप लगाइएगा। जिन साथियों का आ गया, बहुत अच्छे बच्चे नहीं आया, कोई परेशानी की बात नहीं, हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में लगे रहिए। आपकी सफलता कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करती है। मेहनत कंटिन्यू, ठीक चलेगा। तो क्या है कि किसी संख्या में हम बोल चुके हैं भाई कितना है, 1330 जोड़ने पर, क्या बच्चे 1330 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि 337 सही 1/2% हो जाता है। कोई संख्या है, जब उसमें हम 1330 जोड़ रहे हैं तो वो अपने आप का 337 सही 1/2% हो जाता है। तो देखो बच्चे इसकी वैल्यू आपको पता है ना, कितना है 3/8। और ये कितना बच्चे 3, लिख लो यहीं। तो 3 8 तिहाई और 3 24, 3 27/8, इतनी सी बात है। अब जो ये आपके पास आया है 27/8, यही तो आया है। इसमें अंतर कितने का बच्चे, देखो 19 का। यही 19 क्या है बच्चे,
1330 है। कितने गुना है देखो बेटा, 80 गुना। हाँ 19 अट्ठे कितने होते हैं, 133, जीरो हो गया बेटा, कितना हो गया 80 गुना। तो रियल अंक भी यही तो है, तो रियल अंक भी कितना होगा बच्चे, 80 गुना हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, जीरो लगाइए, 640 इज करेक्ट योर आंसर। डन किया जाए बच्चे, 640 नहीं सॉरी 840 और 8 ठीक है 640, बट ये तो ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा आपने भाई। ये पहाड़ा आप कैसे पढ़ रहे हो, देखो बेटा जिनको इतना पहाड़ा आ गया था वो बहुत खुश हो, क्योंकि ये गधे हैं, तुम भी बनना। कितना होता बच्चे, 19 सत्ते 143 होता भाई, 70 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, 70 गुना। कितना हो जाएगा, 8 होते 56 यानी 560। अब आपका करेक्ट हो गया बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज करेक्ट। हम कहें यहाँ हमने नन ऑफ दिया तो नहीं, नन ऑफ दी आंसर कैसे आया, तो फ्लो फिल्म तुम्हारे साथ हो गया, बह गए हैं। बोले ये ना पूछो कि जिंदगी क्या है, ये ना पूछो कि जिंदगी क्या है, बन गई तो जिंदगी और बिखर गई तो तमाशा है। बतासा नहीं तमाशा है भाई, घुल जाओगे वरना तुम, ये पगलोटो करो मर ही जाओगे तुम। हाँ कोई बात नहीं बाल को, अगला देखिए। देखो यार ये कुछ नहीं होता, बोला जिंदगी साहब अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, है ना। तो जिंदगी है, जंग बहुत जरूरी है। चलिए कि अगर किसी संख्या में नंबर 33 नंबर 33 लगाइए कि अगर किसी संख्या में 1290 यानी 1290 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 714 सही 2/7% बनता है, तो वह वास्तविक संख्या बताइए। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी 500। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब ये, तो इसमें आप लगा सकते हैं। चलिए जिनका आंसर आ जाए सुपर डुपर हिट, ना आए तो कोनो बात नहीं, फिर प्रयास करो, आएगा, करने से होता है। रामदेव जी कहते हैं करने से होता है, तो किया करो, ठीक है। तो क्या है भाई, हमने देखा क्या बोला गया, 714 सही 2/7%। ये परसेंटेज दिक्कत कर रही है आपको, और वो कितने के बराबर है, 1290। देखो बेटा ये कितना होता है, देखो इसको अलग कर लो बेटा, 700 प्लस 14 सही 2/7, और ये कितने के वैल्यू होती है बेटा, 1/, तो इसके बटे 100 करोगे 2 जीरो कट जाएंगे, कितना है 7, 7 7 49 और 1 50/, अंतर 43, अंग्रेजों 43। अब यही बेटा कितना है देखो, वह 1290 कितने गुना हो रहा है देखो भाई, 30 तिहाई यानी ठीक है 30 गुना कंफर्म हो गया। कैसे देखो, 3 तिहाई ना 3 चौके 12, बाद बन रहे, जीरो बाद में लगा लेंगे। हाँ तो 30 गुना बन गया, तो बेटा ये भी 30 गुना हो जाएगा, रियल नंबर तो यही है हमारा। कितना हो जाएगा, 7 तिहाई 21, 210, 210 इज डन। करेक्ट नहीं बेटा, करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज डन। बच्चे करेक्ट, करेक्ट। ये वही लोग हैं जो क्या बोलते हैं, परमानेंट। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट 34 लगाइए। और हाँ एक विशेष बात, जो भी बच्चे अभी MTS का फॉर्म नहीं डाले हैं डाल दें, और KVS वाले भैया एक बार अच्छे से पढ़ लो, मैथ अच्छे खासे नंबर का आने वाला है आपका, और आप तो समझदार लोग हैं सब, है ना, भावी टीचर हैं। और यूपी पुलिस वाले तुम्हारे लिए तो भैया इतना विशेष है, तुम पढ़ लो बेटा,
अगर तुम ना पढ़े तो तुम्हारा मतलब समझ रहे हो ना, अभी सर्दी वाले तो निपट चुके हैं, अब आएगी गर्मी, तुम फिर बेरोजगार हो, तुम्हें फिर रोजगार ना मिला तो फिर तुमने जो मेहनत करके कुछ दिनों में जो अर्न किया है वो और कोई ले जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस मेहनत को इस बार बर्बाद नहीं होने देना है। ठीक है, हाँ, वैकेंसी आने पर तैयार रहें, वरना तुमको तैयार खुद होना पड़ेगा। देख लो भाई, फायदा क्या है, कुछ दिन बाद बताए जाओगे कि फाइनल तक हम भी थे, सेमीफाइनल तक, फाइनल में कोई और आया। चलो, अगर किसी संख्या में 25 सही 1/3 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 944 सही 4/9% प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 2 और डी 8। चलिए लगाइए विद्वत। जिंदगी एक जंग है जब तक पड़ोसी संग है। बीवी बोलने वाले थे पर समझ ना, अपनी तो है ही नहीं यार, फिर कैसे जंग है? तो कोई बात नहीं, कौनो बात नहीं, लगाइए भाई। नहीं है तो प्रैक्टिस, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, भविष्य में हो सकती है। हाँ, अपने आप झंड हो जाएगी भाई। ठीक है, तो देखो बेटा 900 कितना है, 944 सही 4/9%। ठीक है, तो बेटा इसको चेंज कीजिए। तो देखो बेटा 44 सही 4/9 को जो होता है वो होता है आपका 4/9 होता है। कितना होता है? 4/9। जिन बच्चों को नहीं आता वो ज़रा ऐसे देख लें। कैसे देखेंगे? देखिए कि आप 44 सही 4/9 लिखिएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 396 और 4 कितना होगा बेटा 400/9। मल्टीप्लाई परसेंट हटाओगे, मल्टीप्लाई क्या करोगे बटे 1/100, 100 एकम 100, 100 के 400, कितना बच गया बेटा 4 एकम 4 और ये बटे 9। ठीक, यही आने वाला है। ये 4 आगे हैं, इनको देखते हैं अभी, हटा दे इसको। ठीक बेटा, तो 4/9। अब ये एक चीज़ और है कि भैया आगे भी 9 और हैं मेरे पास। कितने हैं आगे? कि 9 और हैं। कोई बात नहीं बेटा, तो 9 सही 4/9 हो गया। 9 ने 81 4 85, 85/9, यही तो करना है बस। मेरे पास संख्या जो आनी है वो कितनी आई बेटा 85/9। अंतर देखो बच्चे, अंतर कितना हो गया बेटा 76। अंतर हो गया कितना बेटा इन दोनों का 76। अब ये कह रहे हैं वो कितना बोला गया था 25 सही 1/3 हो जाएगा। तो हमने देखा यार, अब इसको यहाँ ले आए बेटा 76। ठीक है 76। अब ये कितना है देखो बेटा 25 दिया है 75 और 1 76/3। तो इससे अगर करना चाहे हो सकता है, संभव है। 76 एकम 76 बटे 3 हो गया, कितना 1/3 गुना बच्चे। तो अब देखो रियल वैल्यू कितनी है, ये तो है नहीं 9, तो अगर 1/3 3 तिहाई 9, कितना 3 हो गया बेटा 3 एकम कितना आंसर आ गया आपको बच्चे 3। ठीक है, ये इसलिए यहाँ लिखा, यहाँ आगे प्रश्न लग जाएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक? चलिएगा। बोले ये ना पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है। क्या ना पूछो कि ये ना पूछो जिंदगी खुशी कब देती है, ये परेशानी उसको भी देती है जिसको जिंदगी में सब कुछ देती है ना। चलिए 35 लगाइए। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 2/9%, कितना 22 सही 2/9% खर्च करता है और प्रति माह 6,300 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति माह क्या होगा? देखो क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी आय व्यय वाला संबंधित है। ठीक है, तो वो अपने आय का 22 सही 2/9% खर्च करता है और वह प्रति माह कितना 6,300 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय
प्रति माह कितना होगा? ऑप्शन ए 1400, बी 1500, सी 1800 और डी 1600। डन किया जाए भाई? लगा दो, 1 मिनट में तुम लगा दो, बाकी हम लगा रहे हैं। चलिए एक्टिव होके लगाइए, बहुत ही बेहतरीन, बस आप लगा दीजिए, चलेगा। जिनका आ गया है कुशल मंगल रहो, नहीं आ गया कोई बात नहीं, मंगल कुशल रहो। हैं बहुत अच्छे बच्चे। ऑप्शन में देखें तुम हो कहीं क्या? तुम ऑप्शन में ही नहीं हो बच्चे। हाँ क्योंकि देखो बेटा 22 सही 2/9 कितना होता है? ये है, ये बेटा 2/9 ही होता है। निकल आया? डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। जिनको यहाँ दिक्कत है भी, अब क्लास फर्स्ट को अवश्य देखें, क्लास फर्स्ट को अवश्य देखें, वरना आप हर बार कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। चलिए अब 2/9 तो आपको मिल गया अंतर, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? बोला गया व्यय करता है। व्यय कितना करता है? नहीं, वो तो बचत करता है भाई। हाँ तो अच्छा देखो, पहले 9 रुपये सब कुल कमाए, 2 खर्च कर दिए, कितने बचत किए? 7। ये कितना कह रहे हैं? 6300 बचत करता है, यही तो कह रहे हैं ये। तो बेटा 7 ने 900 गुना है। अब खर्च कितना कर रहा है? 2 ही तो कर रहा है। तो बच्चे कितना हो जाएगा? 900, यानी 1800 रुपये वो खर्च करता है। हाँ देखो खर्च ये किया है, बचत नहीं, बचत ये है, ये क्या है? कुल आय है। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई। अब अगला तुम कर दोगे? डन किया जाए? पक्का? बेटा इम्पॉर्टेंट ये बहुत अधिक है। बच्चा पूछ रहा है इम्पॉर्टेंट है क्या? सर बहुत अधिक है, इम्पॉर्टेंट है। यही प्रश्न जो है आपको लटकाने का काम करते हैं। MTS में पिछली बार ये दिया गया था और ऐसा उलझाया है कि लोग 98% लोग गलत ही करके आए थे इसको। फर्क होता है। चलिए एक अच्छी सी बात है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में। फर्क होता है खुदा और फकीर में, किस्मत और लकीर। फर्क होता है किस्मत और लकीर में कि अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और लिखा है किस्मत में। ए लंडो, बहुत बहुत मार पड़ेगी, लोग को बता रहे हैं, मार पड़ी जाएगी तुम्हारे पर, चबेना भून दिए जाओगे तुम। हमारे बाहर जानते हो, बाहर झोंका जाता है, हाँ उसी में डाल दें तुमको। अब बाहर झोंकना अक्सर कलवा होते हैं, हम बता रहे हैं, उबले से निकलोगे अंडे उधर से। चलो फर्क होता है खुदा और फकीर में, और फर्क होता है किस्मत और लकीर में कि अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और लिखा है तकदीर में। तो कोनो बात नहीं, अभी तकदीर को बनाओ। चलो नंबर 36 लगाइए, और इस बार थोड़ा सा और चेंज वाला लगाइए। क्या है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु और सूर्या के आयु के योग का 40% है। 9 साल बाद सूर्या की उम्र क्या होगी? ऑप्शन ए 36 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 33 वर्ष और डी 45 वर्ष। रवि सूर्या, देख लो भाई, रवि और सूर्या। डन किया जाए भाई रवि और सूर्य को। बहुत अच्छे, 40% है। डन किया गया, हो गया। देखो कैसे करें, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, सीरियल में आता है। ठीक है, अच्छा अब तो पेपर भी लोग रीजनिंग पूछ लेते हैं, ऐसी मौज मौज वाली बात है। चलो आज का सुपर हिट प्रश्न है आपके लिए। देखिए क्या है, कह रहा है कि जो रवि है दैट इज सूर्य, वो क्या है कि सूर्य जो है ना वो 40% क्या है, बड़ा है कि छोटा है?
कि आयु के योग का 40% कौन है? रवि है। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा 40% जानते हो कितना होता है? 2/5। इन टोटल योग कितना है? 5, उसमें 2 कौन है? रवि। तो कितना बचा? 3। वो कौन हो गया? सूर्य। बस मिल गया बेटा, 2 और ये 3, ये रवि सूर्य। अब क्या बात रह गई? अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? कै साल बाद? कै साल बाद पूछ रहे हैं हमसे, बताओ बेटा फुर्ती में। 9 साल बाद। नहीं, और बताओ। सूर्य 12 साल छोटा है। कै साल छोटा है? 12 साल। कौन छोटा है? चलो बेटा कोनो बात नहीं, 12 साल छोटा है। आप क्या करें? 12 तिहाई 36 होते हैं, नहीं जानते हो? 12 तिहाई 36। लेकिन क्या बोल रहे हैं? करें 9 साल बाद। क्या बोल रहे हैं? 9 साल बाद। कोई बात नहीं। देखो 9 साल का यहाँ तो सब एक ही बता रखा है, हमको बता रखा है, नहीं बता रखा। और यहाँ करें 9 साल बाद, तो हमने कहा बटे 9, 9 चौके 36। कितना रहेगा बच्चे? 4। अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, कभी नहीं होगा। फ्लो में करना भी नहीं है। क्यों नहीं हुआ समझिएगा पहले, कि जब भैया 36 तो ठीक है यार, ये 9 साल बाद की बात कर रहा है, उसमें डिवाइड कैसे कर दोगे? वो नहीं, माइनस बाद में तो जोड़ना है बेटे। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना, क्या करेंगे आप कि 36 और ये 9 कितना हो गया बच्चे? 45। 44 साल उनका योग हो चुका है। कितना हो चुका है? 44 साल। अब देखो, जो यहाँ 12 गुना किया था ना आपने, तो बेटा ये अंतर कितना है? सिर्फ एक है, तो ये भी 12 गुना करोगे आप, कितना हो जाएगा? ये भी आपका 12 हो जाएगा। अब ऑप्शन सर्च कर लो, आप क्या क्या मिल रहे हैं आपको, कि 36, 24 और 33 और 45। तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन हम एक चीज़ समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? कि जब हमने भैया इसका किया 12 गुना, है ना, ये 12 साल बाद, तो क्या 36 आया था बेटा। 9 साल बाद आंसर आपका यहीं आ चुका है बेटा, ठीक है, 45। वो तो आपको भौकाल में घुमा रहे हैं यहाँ वहाँ। आंसर आपका कहाँ है? 45। कम समझ में आया होगा ना? चलो इसको एक बार क्लियर कर, मतलब इसको एक बार क्लियरिटी में कर देते हैं कितना बात है। देखिए समझिएगा बच्चे, क्योंकि ऐसे में आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे। और तभी मैंने, देखो हमारा ही मानना बच्चे कि अगर आप एक बार गलती करोगे तो दोबारा सही अवश्य कर दोगे, ठीक है। देखिए कैसे, रवि और ये हमारे सूर्य, बताया गया 40% है। कितना? 40% छोटा है। 40% छोटा है, तो हमने कहा बेटा 2/5। ये तो 40% कितना होता है? 2/5। 2 रवि और 3 सूर्य, टोटल योग 5 हो गया। डन किया जाए। अभी हमसे बताया कि भैया 12 साल कौन? रवि सूर्य से 12 छोटे, यानी बड़ा है 12 साल। तो मल्टीप्लाई बच्चे 12, यानी 12 तिहाई 36 वर्ष, तो ये हो गया। डन। अभी करें 9 साल बाद कितना होगा? 9 साल बाद कितना होगा? तो देखो बेटा ये 36 वर्ष वैसे हो गया, 9 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चे? 45। यही आपका आंसर है, ठीक। हाँ, और अगर कभी इनका अंतर चाहे कि सर ये 12 ही क्यों आया, तो देखो बेटा 1/3 है, यहाँ 2/3 है, अंतर सिर्फ एक का तो है, और एक का अंतर कितना रहा? 12 रहा बच्चे, ठीक। इसलिए 12 तिहाई 36। डन किया जाए। चलिए नंबर नेक्स्ट कराएं। नंबर नेक्स्ट, चलिए नंबर नेक्स्ट जो है टाइप चेंज रहेगा आपका, ठीक। टाइप चेंज रहेगा, तो इसको लगाते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट टाइप में क्या है कि आपको नंबरिंग, जैसे हम लोग लाते हैं ना कि 10th में इतने नंबर आए, 12th में इतने आए, उसके मैथ में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, वो सब चीज़ों को अलग अलग करना है। जैसे देखिए समझिए एक बात को, छोटा सा टाइप समझने के बाद फिर क्या प्रयास कीजिएगा आप। देखिए देखिए बच्चे, जैसे मैं आपसे कह दूँ कि मेरे 500 नंबर जो है पूर्णांक होता है 12th क्लास का, ठीक है। 12th क्लास का कितना पूर्णांक होता है बच्चे? 500 नंबर का, ठीक है। और मेरे नंबर आए हैं मान लीजिए 350, तो मैंने कहा मेरे कितने % नंबर हैं? तो क्या करेंगे आप, जो आपका आया है बटे 500 मल्टीप्लाई बाई 100,
दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35, कितना हो गया 70%। यही मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए हाई स्कूल में 10th में जो होता है 600 का पूर्णांक होता है, और मेरे नंबर कितने आए बच्चे, मेरे नंबर आए हैं, मान लीजिए आए हैं, चलिए बढ़ा देते हैं नंबर, मान लें मेरे आ गए हैं 420, ठीक ठीक 420 आ गए मेरे। तो मैं कितने परसेंट आए हैं, तो बेटा 420 बटे 600 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 सत्ते 42, कितना आ गया बेटा 70%। लेकिन अगर मैं यहाँ बोल दूँ मान लो मेरा पूर्णांक है 900 का, पूर्णांक कितने का बच्चे 900 का, मेरे नंबर आए हैं 800, अब कितना हो जाएगा, तो क्या करो बेटा 800 बटे 900 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 अठे 72, कितना बच गया बच्चे यहाँ, फिर से 80, 9 अठे 72, फिर कितना बचा बेटा, फिर 8 से बच गया, फिर 80 करोगे तो इतना हो जाएगा, यहीं तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हो गया परसेंटेज। अब ऐसे ही कुछ बात करें, लिखिए 2 परीक्षा 2 छात्र, बेटा प्रश्न लगा दीजिए यहाँ कि 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक प्राप्त किए और अंकों के योग का 60% थे, अंकों के योग के 60% थे, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या होंगे। ऑप्शन ए 38,19, बी 99,80, सी 45,26, डी 57 और 38। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष से पहला प्रश्न है आपके लिए, लगाइएगा इसको। चलिए 5 सेकंड आपको समय देते हैं, फिर हम बताते हैं। 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है। चलिएगा, हो गया भाई, ओके डन किया जाए। चलिए तुमने इस बार आंसर नहीं दिया ऑफलाइन, क्या डूब गए भाई, डूब गए हो, यहीं बैठे हो, अच्छा बोलो डूब गए हो। चलो बेटा बच्चे क्या नंबर आए उसके 37 है नंबर, 60% है, देखें यही तो बात है। 60% कितना होता है बच्चे 3/5, इन्हें टोटल 5 रहा होगा, 3 आए हैं, यही तो बात हुई। तो हम मान 2 छात्र हैं, एक ए एक बी, दोनों मान लिए गए। ए कितने आए हैं 3, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो शेष दूसरे कितने आएंगे बेटा 2, योग 5 हो जाएगा, डन। अभी क्या कह रहा है कि भैया जो वो नंबर आए हैं वो कितने हैं 19 हैं, वो 2 नहीं कितने 19 हैं, तो 19 दूनी बेटा यानी ये तो रहे होंगे 38, और ये क्या हो जाएगा, डन करो फुर्ती में। दोनों का अंतर कितना है बेटा 1 का तो है, और ये 1 19 गुना तो है आपका, एक क्या है 19 गुना तो है आपका, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही कर लो बेटा, ये भी 19 गुना हो जाएगा, तो 19 तिहाई 57, 57, यानी जो नंबर रहे होंगे कितने रहे होंगे 57 और 38, 57 और 38। बच्चों कन्फ्यूजन तुम्हें जो रही होगी वो कुछ यहाँ की रही होगी कि सर ये वाले का मतलब क्या था, तो बेटा समझिए अंतर जो हमारा 1 का तो है, और ये कह रहे हैं जो बी को जो अंतर मिला कितना 19 अंक मिले हैं, तो 19 अंक अधिक मिले ना, तो बेटा 2 इसको मिले हैं, तो 2 गुणे 19 हो जाए 38 हो गया, और दोनों का अंतर कितना 1 ही था, यानी हमने ये देखा कि 19 गुना हो रहा है, जो अंतर आया वो कितना 19 गुना है, तो 3 है तो 3 का 19 गुना कितना हो जाएगा 57, दैट इज करेक्ट। चलिए अब आपका ऑप्शन नंबर ये डी इज करेक्ट। नंबर नेक्स्ट कीजिए, थोड़ा सा चेंजेबल होगा बट अच्छा होगा, है ना। और हाँ, जिनके 2 क्वेश्चन नहीं मिल रहे 3, अभी काफ़ी सारे क्लास चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड आनी है, तो उसको आप विधिवत एक बार देखिएगा। कैसे कि यदि ए बी से 16 सही 2/3%
कम है। क्या है कि ए बी से 16 सही 2/3% कम है तो संख्या, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 5:6, बी 6:5, सी 4:5 और डी 5:4। डन किया जाए भाई, चलेगा कीजिएगा, प्रश्न लगा दीजिए। नंबर बहुत अच्छे बच्चा। क्या है? 38 क्या है कि बी एस कम है ना, कोई बात नहीं। 16 सही 2/3 है, कितने की वैल्यू होती है बच्चे? 1/6। कम है यानी रियल नंबर कितना बच्चे? 6। कम कितना है? 1। तो अंतर कितना होगा बच्चे? 5। यही तो हो गया 5। तो बेटा क्या है ये? 5:6 आपका आंसर हो गया। डन किया जाए। ऑप्शन कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर ए इज डन। ऑप्शन नंबर ए इज डन। चलिए एक प्रश्न और कीजिए आप, ठीक है, फिर हम लोग करेंगे कि यदि x y से 20% कम है, यदि x y से 20% कम है तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 4:5, ऑप्शन बी 5:4, सी 1:4, डी 3:5। डन किया जाए भाई। चलिए सिंपली सी, बहुत आसान है बच्चे, एक बार आप कर दीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 39 नंबर, 39। चलिएगा 39। तो 39 आपसे क्या कह रहा है कि x y से 20% कम है, x y से क्या है? 20% कम है। और ये क्या होता है? 1/5। 1/5 कम है ना, तो 5 और 1 कितना हो गया बेटा? 4, यानी 4:5 करेक्ट आपका हो जाएगा। 4:5 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा एक और कर दें, फिर करते हैं बेटा, है ना, कि यदि x का मान 22 से 25% कम हो तो क्या? यदि x का मान 22 से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन ए 33 सही 1/3, बी 14 सही 2/7, सी 20%, डी 25%। ठीक है, कितना हो गया भैया? 33 से 1/3। दो, ये बैठे बैठे दे रहे हैं, तुम भी बता दो भाई फुर्ती में। चलिए नंबर आज का लास्ट है, नंबर 40। क्या कह रहा है कि 25% कम है। ये कितना होता है बच्चे? 1/4, अंतर 3, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? फुर्ती में बोलो भाई, 3 का क्या हो जाएगा? हाँ, जब ये सिर्फ इतना ही पूछ रहे कितना है तो ये बन जाएगा आपका 1/3। तो ये कितना? 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको कल और बेहतर से करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक। बोलते कि मेरी खामोशियों ने भी फसाना ढूंढ लेती हैं, बड़ी शातिर है दुनिया, मज़ा लेने के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों आज क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।